शुरुआत करते हैं हमारे खास शो मेरा धर्म मेरा ईमान की। हिंदुस्तान में धर्म कोई भी हो, लेकिन किसी भी धर्म में शादी करने की उम्र संविधान ने फिक्स कर रखी है, जिसे संसद में तय किया गया था, जिसके पीछे अपने वैज्ञानिक और सामाजिक तर्क हैं। लेकिन इस्लाम कहता है कि जोड़ा मिलने के बाद भी अगर निकाह नहीं किया जा रहा तो ये गैर इस्लामी बात है। अब दुनिया में करीब 200 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि इस्लाम को मानते हैं, कुरान जिनके दिलों में बसती है, जो कुरान की शिक्षा में ही आस्था भी रखते हैं। ऐसे में वो सभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो गैर इस्लामिक हो। अब निकाह की इस उम्र को लेकर एक बड़ा पेच सामने आता है, क्योंकि शरीयत की माने तो उसमें बालिग या जिसे हिंदी में वयस्क एडल्ट होने की उम्र जैविकता को माना गया है, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि शरीयत ये मानता है कि लड़का या लड़की की उम्र 11 से 13 साल की हो तो दोनों में निकाह संभव है, क्योंकि दोनों कुदरतन जवानी की दहलीज पार कर लेते हैं। लेकिन भारतीय संविधान में बाल विवाह निषेध कानून कहता है कि लड़कों के लिए शादी की उम्र 18 साल की है और लड़की के लिए 21 साल की है। तो क्या भारतीय संविधान के विपरीत शरीयत बाल विवाह को प्रमोट करता है? और अगर उसे मुसलमान मानते भी हैं तो क्या हिंदुस्तान में संविधान चलेगा या फिर शरीयत का कानून? आज इसी पर करेंगे मेहमानों से चर्चा। और आइए इसी पर करते हैं चर्चा की शुरुआत। स्वामी दयानंद सरस्वती, आप धर्मगुरु हैं, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। स्वामी जी, स्वागत करती हूँ आपका मेरा धर्म मेरा ईमान में। हाफिज गुलाम सरवर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं। गुलाम साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और सवाल की शुरुआत गुलाम सरवर आप ही के साथ करते हुए और इसको थोड़ा क्लैरिटी लेकर चलते हैं। सबसे पहले आसान सी भाषा में मुझे ये समझा दीजिए कि इस्लाम क्या कहता है। इस्लाम के अनुसार एक लड़की को और एक लड़के को बालिग कब माना जाएगा, उसके विवाह की उम्र क्या तय है? देखिए, इस्लाम में कुरान में जो अहकाम हैं उसी से 4 हमारे यहाँ इमाम हैं जिन्होंने अपनी अपनी राय दी है, यानी कुरान को अपने अपने अंदाज में प्रस्तुत किया समझ कर कि मैं इस नतीजे पर पहुँचा, मैं इस नतीजे पर पहुँचा। वो चारों फ़िक़ही इमाम कहे जाते हैं और चारों इमाम के मानने वाले दुनिया में फैले हुए हैं। भारत में मूल रूप से जो ज़्यादा आबादी मुसलमानों की है, जिसको आप सुन्नी कहते हैं, वो इमाम अबू हनीफा को मानते हैं। कहीं भी ये आदेश नहीं है कि आपकी लड़की की उम्र अगर इतनी हो जाए तो आपको शादी करनी ही है, ये बिल्कुल नहीं। एक नेचुरल, जो अभी आपने जैविकता की बात की, ये बिल्कुल इस्लाम भी इस बात को मानता है। और दुनिया के अलग अलग मुल्कों में वहाँ के एटमॉस्फेयर का जो प्रभाव होता है उससे ये देखा जाता है कि ये मैच्योर्ड कब होते हैं। तो जब तक वो मैच्योर्ड, अब मैच्योर्ड का मतलब सिर्फ शारीरिक नहीं है, मानसिक भी मैच्योर्ड होना चाहिए, वो सोशल आर्थिक भी होना चाहिए, जी, सामाजिक समझ भी होनी चाहिए, पारिवारिक समझ भी होनी चाहिए, परिपक्वता, मतलब जब तक वो नेचुरल बिल्कुल वो इस लायक ना हो जाए कि वो सब कुछ समझने लगे, तभी असल में वो बालिग है। अब एक बात आई कि अगर ये सारे लक्षण न दिखें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेंटली डिसेबल हैं। लेकिन ये कैसे तय होता है? क्योंकि अगर मैं खेलों का जिक्र करूं, शतरंज के खिलाड़ी हैं वो 8-9 साल की उम्र में मास्टरी कर लेते हैं। जूनियर रेसलिंग कंपटीशन आप देख लीजिए, या बाकी तरह के जूनियर स्विमिंग कंपटीशन में आप देख लीजिए, इनकी उम्र तो कुछ भी नहीं होती। तो ये तो मैच्योर आर्थिक लिहाज से भी माने जाते हैं क्योंकि कमाते भी हैं, और फिजिकली भी ये माने जाते हैं कि भाई ये पूरी तरीके से मैच्योर हो चुके हैं या ये एडल्ट हो चुके हैं। तो एक तय कौन करेगा? बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया। ये सब सवाल जब जाते हैं तो समाज के लोग जो सुनेंगे, अभी जो सुन रहे हैं और बाद में भी सुनेंगे, उनको बहुत अच्छा मैसेज जाएगा इसमें। आपने जूनियर खिलाड़ियों का जिक्र कर दिया जिसमें शतरंज जो दिमाग का खेल है। यहाँ समझना ये है, वो एक पार्ट है समाज का, खेल एक शोभा, एक क्षेत्र है वो खेल का मैदान। आप हो सकता है कि पत्रकारिता में पूरी तरह से निपुण हो, लेकिन कोई पार्ट ऐसा भी है जिसको अभी आप नहीं समझ पा रही हैं। मैं भी किसी एक पार्ट को बहुत अच्छी तरह समझ रहा हूं, मान लीजिए धर्म को समझ रहा हूं, लेकिन बहुत सारी चीजें नहीं समझ रहा हूं। समझ की परिभाषा यह है कि वो जनरली वो तमाम चीजों को कम से कम समझ ले जिससे जिंदगी में उसका सामना होना। ठीक है, जिंदगी है तो सामना होना। देखिए, ये तो खैर तर्क की बात है हाफिज गुलाम सरवर, क्योंकि ऐसे देश भर में कम से कम मुझे लगता है 50 स्टार्टअप होंगे जिसके जो सीईओज हैं वो 16 साल की उम्र के हैं, या मान के चलिए 15 साल की उम्र के हैं, या 17 साल की उम्र के हैं। मतलब मैं यहाँ 18 और 21 तक तो जा ही नहीं रही हूँ। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, और उसके बाद आचार्य जी मैं आपके पास आती हूँ।
हम बात करते हैं कि देश संविधान से चलता है और रोजाना जब जब हम ये बहस करते हैं तो ये इस्लामिक स्कॉलर्स की तरफ से बात आती है कि हम संविधान को मानते हैं। अब संविधान ने तो कह दिया कि 18 और 21 साल की उम्र है लड़के लड़की के लिए, लेकिन इस्लाम में क्या इसे माना जाता है, और अगर नहीं तो कैसे माना जाएगा? देखिए, बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट है। कोई भी इस्लामिक स्कॉलर या मुस्लिम संगठनों की अगुवा ऑन कैमरा या ऑफ कैमरा कभी ये कह नहीं सकते हैं कि हम संविधान को नहीं मानते हैं, और संविधान ने अगर तय कर दिया है उम्र तो हम इसको नहीं मानेंगे। हमारे यहाँ तो भैया ये अब मैं इसी को क्लियर करते हुए चलती हूं, और क्योंकि आपने कहा कि क्या कहते हैं इस्लामिक स्कॉलर इसको लेकर, एक बार पहले वो सुन लेते हैं। एक ही भाई ने पूछा है कि लड़का कब शादी के काबिल होता है और निकम्मे लड़के की शादी करनी चाहिए या नहीं। देखें, उम्र के लिहाज से तो जब 15 इयर्स का हो जाता है लड़का, 15 साल का, तो हमारी शरीयत उसको एडल्ट कहती है, यानी बालिग करार देती है। तो 15 साल कम से कम होने चाहिए, इसके बाद ही निकाह होना चाहिए। ये उम्र के लिहाज से है। लड़कों के लिए शादी की मसनून उम्र क्या है? मुनीफुर रहमान कराची से पूछते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली शादी 25 साल की उम्र में हुई थी, तो क्या मर्दों की शादी के लिए इसे मसनून अमल कह सकते हैं? नहीं कह सकते। स्वामी दयानंद सरस्वती, क्या इसमें विरोधाभास है जो अभी हाफिज गुलाम सरवर ने कहा और जो मैंने मौलानाओं को, जो इस्लामिक स्कॉलर है, मैंने उनको सुनाया? क्या इसमें विरोधाभास आपको नजर आता है? और बहुत बेसिक सा सवाल है कि जब देश हम चलाने की बात करेंगे तो देश संविधान के हिसाब से चलेगा या फिर शरीयत के हिसाब से चलेगा? देखिए, इसमें बहुत विरोधाभास है। पूर्णिमा जी, आपके न्यूज ये भारत 24 के माध्यम से ये सभी जानते हैं कि भारत में शुरू से ही ये एज था। जैसे हमारे लक्ष्मी पंडित थे हरियाणा के, उन्होंने कहा, एक नाम, दो चांद, तीन त्रिलोक, चार वेद, पांच पंडा, छठे नारायण, साते समुद्र, आठों दिशा, नवो नवग्रह, दसों द्विपाल, 11 कला रुद्र, 12 कला सूर्य, 13 तमोल, 14 भुवन, 15 पद, 16 सिंगार, 17 सती, 18 पुराण, 19 कन्या, 19 वर्ष से पहले शादी और 20 वर्ष। ये पहले हमारे भारतीय सभ्यता की बात कर रहा हूं। आई टेलिंग अबाउट सनातन धर्म। और इनके देखिए मौलाना लोग बोल रहे हैं कि 15 और 16, तो हमारा संविधान जो बोलता है उसी के अनुसार हमें चलना चाहिए। सरवर साहब ने बहुत अच्छी बात बोली, और ये हमारे मित्र भी हैं, हम डिबेट में एक साथ भी रहते हैं। हम लोग में बहस मुबाहसा होती है, लेकिन मनभेद नहीं होता है, मतभेद होता है। इसीलिए तो देखिए स्वामी जी, तर्कों पर बात हो रही है ना। और हाफिज गुलाम सरवर, बच्चों की तस्करी की खबरें तो आप सुनते ही होंगे, जानते भी होंगे, उसके बारे में बहुत सारी जानकारी आपके पास भी आती होगी। उसके पीछे की वजह क्या है वो भी आप समझते होंगे, या मुझे उसको भी बताने की जरूरत? नहीं सर, आप समझते हैं, यानी कि ये होता है। मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि अभी तो चलिए अलग अलग बात हो रही है, और जिन आपने 4 इमामों की राय का जिक्र किया वो क्या कहते हैं मेरे पास उसकी भी जानकारी है। लड़कियों के लिए 9 से 17 साल, लड़कों की उम्र 12 से 18 साल, फिर उसके बाद शादी की सही उम्र 15 साल, ये इमाम हम्बली और इमाम शफई ये कहते हैं। कुल मिलाकर इसमें कहने का मतलब सीधे सीधे ये है कि हम सीधे संविधान को क्यों नहीं मानते? अगर संविधान ने कह दिया 18 और 21 तो हम उस पर स्टिक क्यों नहीं रहते? और मुझे जितना याद है, बहुत अच्छे से याद है कि जब 21 साल करने का जिक्र किया जा रहा था लड़कियों की, तो उसमें जो विरोध देखने को मिला वो मुस्लिम समाज की तरफ से देखने को मिला। क्यों? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, 2 स्कॉलर्स को जो अभी आपने स्क्रीन पर लाकर सुनवाया, ये दोनों पाकिस्तान के मौलाना हैं, और सोशल मीडिया पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसे हस्तक्षेप मानता है। ओवैसी ने इसको लेकर अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी। सही सवाल। 18 और 21, और यही मौलाना जो मैं सुना रही हूँ, यही मौलाना आपके यहाँ भी सुने जाते हैं हाफिज गुलाम? नहीं, सब मैं बता रहा हूँ ना, सुने जाते हैं पाकिस्तान, और माने जाते हैं। नहीं, माने कहीं नहीं जाते, नहीं, सुने जाते हैं। नहीं, मैं सच जो बता रहा हूँ उसको सुनिए। पहले तो पाकिस्तान में क्या तय किया, ये पाकिस्तान के मौलाना थे, तो मैं इनसे पूछता हूँ कि पाकिस्तान की सरकार ने, जो आप डंका पीटते हो कि मुसलमानों का देश है, हालांकि वो मुसलमानों का देश नहीं है, अभी इस वक्त तो बेईमानों का देश है। तुर्की तो है, तुर्की है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, वहां पर दरकिनार कर दिया गया।
लड़कों की शादी की उम्र 18, लड़कियों की 17 साल वहां पर बताई गई। मिस्र में 18 साल 16 साल की गई, कहीं पर बैन भी कर दिया गया। ऐसे बहुत सारे देश हैं। हाँ, तो वो इमाम हम बात के पाकिस्तान की नहीं हिसाब से करते, है लोग। नहीं, लेकिन और एक वो हमारे देश में जो संविधान कहता है वो तो 18 और 21 कहता है ना सर। अक्षरशः 18 और 21 का कहता है ना। पालन होता है। कोई भी मौलवी अगर काजी निकाह पढ़ाने जा रहा है और उसने अगर तहकीक कर आप लिया बाल विवाह का कि उम्र विरोध कम करते हैं या है, उसके पक्ष में हैं, तो हाफिज उस गुलाम? जुर्म में वो मौलवी और बाल वो विवाह काजी का भी आप फंसेंगे। बाल विवाह का आप सपोर्ट करते हैं या फिर आप उसके विरोध में बाल विवाह का केवल मैं विरोध नहीं कर रहा हूं। बाल विवाह पर एक बात भारत के सभी लोग जाने, ये धार्मिक बीमारी नहीं, ये हमारी सामाजिक बीमारी थी। हमने अपने होश तक देखा है हम लोग के गांव में, सभी समाज में। नहीं तो कम धर्म उम्र में, कैसे लेकिन बिल्कुल ये गलत। डिसाइड करता है कि कब कौन बालिग हो रहा है या नाबालिग? कह दिया कानून ने, ठीक है, संविधान में ओके लिख है। दिया गया, तो कोई- फिर उसमें ये राय और उसके बाद बाल विवाह के केसेस आना, ये तो सब जानते हैं ना कि कब शादी होती है। अभी एक बात और कह दूं, नहीं, जो 15 साल की उम्र उन्होंने बताई थी वो मिनिमम उन्होंने बताया था। हैदराबाद का मौलाना कहता है कि अगर बालिग है तो तुरंत शादी होनी चाहिए। अब बालिग किस लिहाज में होना चाहिए, मैंने पहले ही सवाल पूछा कि ये कौन तय करेगा? तो यहां तो तय करने वाले बहुत बैठे हैं ना। कानून को मान कौन रहा है? संविधान को मान कौन रहा है? मान नहीं कौन मान रहा रहा। है ये कभी नहीं नहीं हो मान सकता, मानना ही कुरान में पड़ेगा। लिखा है ना, कुरान में मानना लिखा ही है ना, पड़ेगा। कुरान में लिखा है ना कि बालिग हो तो तुरंत शादी कर देनी चाहिए। हाँ, तो उम्र स्पेसिफाइड नहीं है बालिग ना। पर ही तो तो अभी ये discussion चल रहा चार ये जो चार लोग बताते हैं अपनी राय, इसमें तो किसी ने भी 18 साल या 21 साल नहीं रखी सर। नहीं तो किसी ने नहीं रखी। मैं कहती हूँ कि कोई तो ये कहे, और ये तो सब शरीयत के हिसाब से बात करते हैं। और मैं फिर कहती हूँ कि देश संविधान के हिसाब से चलेगा, बिल्कुल, मैं शरीयत के finally हिसाब से नहीं चलेगा। एक वर्ड कोट कर दूं, किसी ने ये नहीं कहा कि 15 साल या 18 साल अगर हो जाए तो शादी करनी ही पड़ेगी। ही शब्द नहीं है। इमामों वहां की ये राय कहा क्या मानी जाता है नहीं कि जाती इस उम्र के बाद है? इमामों कर की राय सकते क्या हैं। आप लोग मानते नहीं है? जी इमामों की राय आप लोग मानते नहीं बिल्कुल हैं? बिल्कुल, तो मैं मानते यही हैं तो ना? कह रहा हूं। मानते हैं ना? आप एक कोट इमामों ऐसा की राय आप दिखाइए मानते हैं ना? जिसमें इमाम ये आदेश करते हो चारों में से कोई कि यदि 15, 16, 17, 18 कुछ भी हो तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी। ये नहीं है, ये कहा गया है अच्छा, कि करनी यदि ही 15 साल पड़ेगी, की हो करनी तो ही मान पड़ेगी। लो कि अगर शादी नहीं के लायक है हो गई। तो नहीं होती है, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, कहा 18 जब साल से मान कम की लीजिए। उम्र में शादी होती ही नहीं है। मानी होती तो यहाँ बहुत कुछ होती थी। है ना, यहाँ मैंने तो- वही कहा ना, यहाँ तो मैंने पिछले वही कहा। दिनों भी इस पर और बहस अगर चली नहीं है। होती और अगर नहीं हो रही होती तो कानून नहीं आता। स्वामी दयानंद सरस्वती, कम उम्र में शादी के 50% के मामले बढ़ते हैं। 2020 में बाल विवाह के 785 मामले दर्ज किए जाते हैं। 2019 में 523 आंकड़ा है, 18 में 501 है, 17 में 395 है, 2016 में लगभग 326 केसेस सामने आते हैं। ये तो वो केसेस है जो रिपोर्ट किए जाते हैं। एकदम देखिए, थानों में और डिस्ट्रिक्ट में, खासकर जहां पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहां पर बच्चों में शादी होती है, आज भी होती है। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य आप पूर्णिमा जी ये है कि पूरे देश में हमारा संविधान से देश चलता है, और जब हमारे पार्लियामेंटर ने, संसद सदस्यों ने ये पास कर दिया बिल, ये कानून हो गया। मैं पूरे भारत वर्ष से सभी को आपके चैनल से ये कहता हूं कि लड़कियों का उम्र 18 के बाद शादी हो और लड़कों का 21 साल के बाद। नहीं, वो तो संविधान भी कहता है ना, पर संविधान के हिसाब से ही तो चलने की बात हो रही है हाफिज गुलाम। एकदम होना एक चाहिए। बहुत वाजिब से सवाल है सर, बताइएगा जरा, अगर 30 साल का लड़का है, भरण पोषण और रहन, इन 3 चीजों की बात की जाती है। 30 साल का लड़का अगर भरण भी कर सकता है, पोषण भी कर सकता है और रख भी सकता है, रहन भी कर सकता है, तो मुझे ये बताइए कि क्या वो 9 साल की लड़की से शादी कर सकता है? ये ठीक बात है? कर सकता है या नहीं कर सकता? कैसे कर सकता नहीं, है? मैं वही पूछा, कोई सवाल ही नहीं पैदा। इस्लाम भी इसकी मैंने वही इजाजत पूछा। नहीं देता। नहीं, शरीयत बता रही है कि ना, वो ना, बालिग ना, हो गया। ना, देखो, अलग शरीयत ने definition बताया, पेश कर रहे हैं। शरीयत ने भरण पोषण रहन का जिक्र किया, नहीं, 9 नहीं। साल की बच्ची का भी जिक्र किया। ये देखिए, जो लोग जिस तरह से मन में आ रहा है उस बात को अपना सर डिफाइन देखिए, कर दे रहे हैं। मेरा ये ज्ञान जो कम हो सकता possible है, नहीं है, हाफिज गुलाम, मेरा ज्ञान कम हो सकता है। लड़की का बालिग अभी होना एक सेकंड। जरूरी है, और इतना बालिग के हाफिज वो गुलाम, उसके पेरेंट्स उसमें इंटरफेयर न करें। मैंने आपसे हमारे कहा, दो चीजें सर, बताई गई है। मैंने आपसे 3 चीजों का जिक्र किया, और थोड़ी देर पहले जब मैंने आपको एक मौलाना को सुनवाया, आपने कहा पाकिस्तान का मौलाना है। मेरी जानकारी कम हो सकती है इस गुलाम सरवर, ये बिल्कुल सिर्फ सुनिए। एक उदाहरण है, ये सिर्फ एक उदाहरण है जिसमें ये भारत का मौलाना कहता है कि 9 साल लड़की की उम्र और वो बालिग मानी जाती है और उसकी शादी हो सकती है। मैंने तो सीधे सीधे भरण पोषण और रहन का जिक्र कर दिया, और उसके बाद ये सवाल पूछा कि क्या ये मुमकिन है? वो खुद ही बता रहे हैं कि हाँ, ये हो सकता है।
असल में हमारे यहाँ एक गिरोह है जो कुरान को समझता कम है और बोलता ज़्यादा है। ज़रूरत समझने की है। और 9 साल की आयु जिस ज़माने का उदाहरण दिया जाता है, जो बात आपने अभी कही, आप ये समझ रहे हैं कि मेरा धर्म मेरा ईमान में चर्चा इसी को लेकर होती है। यही कह रहा हूं। ये जो आपने गिरोह जिसका जिक्र किया ना, मैं कहती हूँ फतवा क्यों नहीं जारी करते ऐसे गिरोह के खिलाफ? लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी जाती है। 9-10 साल की बच्चियां जिन्होंने अपना जीवन नहीं देखा, उनसे 70, 75, 80 साल के मुस्लिम बुजुर्ग शादी कर लेते हैं। उनके जीवन का क्या होता होगा आप समझते हैं? मुस्लिम शब्द नरक जैसी स्थिति है सर। और हिंदुस्तान में ऐसे एक नहीं न जाने कितने मामले सामने आते हैं। अभी सीवान में लेटेस्ट एक घटना घटी है। 2017 का मामला याद कर लीजिए। अभी 10 दिन भी नहीं हुआ। याद कर लीजिए। सीवान में 9 साल की अपनी सगी भतीजी से शादी किया, जो बवाल हुआ और वो जेल में है अभी। वो पांडे जी थे। इन्हें हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है, मैंने कहा वो भी गलत और इसीलिए कानून बना और इसीलिए कितनों पर कार्रवाई हुई, उसके आंकड़े मैंने आपको दिए। मैंने कहा बिल्कुल उन पर आपराधिक मामला बनता है, लेकिन धर्म आपकी इजाजत दे रहा है ना हाफिज गुलाम सरवर। आपका धर्म इसकी इजाजत देता है, कुरान के नाम पर इसकी इजाजत दी जाती है। हमारा धर्म स्पष्ट सा कहता है। मैंने आपको हाथ चंदन को आसी क्या, मैंने आपको सुनवा दिया। गुलाम सरवर, हाथ चंदन को आसी क्या, मैंने सुनवाया आपको क्या कह रहे हैं। पहला तो आपने कह दिया कि पाकिस्तान का, चलिए खारिज कर देते हैं, हिंदुस्तान का क्या करेंगे? और ऐसे वालों को सुनने और मानने वाले बहुत लोग हैं। कोई लोग मानने वाले अब मैं शादी की उम्र के बता दूं, सर हमारे घर खानदान में मैं तो कम से कम जानती हूँ 25 साल से कम की किसी बच्ची की आज तक शादी नहीं हुई हमारे घर खानदान में। 25 साल से कम बच्ची, और मेरी शादी 33 साल की उम्र में हुई है। आपके यहाँ हुई ना? आप इस बात की गारंटी लेते हैं कि हर जगह होता है? मैं नहीं लेती, क्योंकि वो खबरें मुझ तक आती हैं, इसलिए मैं उस बात की गारंटी नहीं लेती। जहालत है और जाहिल मौलवी जिसकी रहनुमाई तो कितने हैं? फतवा जारी कीजिए ना उनके खिलाफ, फतवा जारी बताइए ना, कौन से ऐसे मौलवी के खिलाफ आपने फतवा जारी किया? क्या स्वामी दयानंद सरस्वती आपने सुना क्या? किसी ऐसे मौलवी के खिलाफ फतवा जारी आपने सुना क्या? और उस मौलवी को मुसलमान के किसी भी शादी में शरीक नहीं करना चाहिए। ऐसे मौलवी को सजा देना चाहिए। ये यही लोग दे सकते हैं। हम लोग देंगे तो बोलेंगे कि देवबंद को पैरवी करिए ना यहाँ पर गुलाम सरवर, आपके पास तो मंच है, पैरवी करिए वहां पर। देवबंद न जाने कितने फतवे जारी करता है, करिए पैरवी। मैं कहती हूँ निकाले बाहर ऐसे लोगों पर फतवा जारी करें जो गिरोह आप कह रहे हैं सो कॉल्ड। करिए ना सर, करिए ना फिर। और करिए ना, जाहिल मौलवियों का एक गिरोह है। अपील करिए ना हाफिज गुलाम सरवर, बोलिए सीधे देवबंद को रेफर करते हुए आकर बोलते हैं। आप देवबंद को रेफर करते हुए बोलिए ना, मैं कहती हूँ। अब मैं कह रहा हूँ इसी मन से आप बोलिए ना। देवबंद यहाँ सिर्फ अच्छी बातें करने की बात नहीं होती है ना हाफिज गुलाम सरवर, कुछ अच्छा होने की बात होती है, क्योंकि यहाँ पर पर्सनल लॉ बोर्ड अपनी बातें बनवाता है, शरीयत के हिसाब से आप सारी चीजें चलाना चाहते हैं। फिर आप ये भी कह देते हैं कि हम तो संविधान के हिसाब से देश को चलाएंगे, हम संविधान को हम मानेंगे, संविधान का हम पालन करेंगे और उसी के साथ हमारा समाज चलेगा। तो दोगुली बात हो गई ना हाफिज गुलाम सरवर, दोगुली बात हो गई। संविधान का सहारा नहीं, संविधान ही संविधान भारत में रहेगा और संविधान आपको स्वतंत्र करता है। मैं इस बात की उम्मीद करती हूं कि यहां से देवबंद आपकी बात सुन रहा हो और तमाम वो मौलाना, वो गिरोह भी ये बात सुनते हो कि ये देश संविधान के हिसाब से चलता है और हमेशा चलता रहेगा, हमेशा चलता रहेगा। शुक्रिया आपका हाफिज गुलाम सरवर, स्वामी दयानंद सरस्वती, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक।